में नबी उठाकर अगर कायद जमीयत इस्लामाबाद तक भी आवाज दे तो सर पे कफन बांध के निकलोगे। जो वादा करते हो खड़े होकर, दोनों हाथ खड़े करके, हाथ लहराकर खड़े होकर बता दो, ताकि इदारे में करे कैसे करूं, जिक्र रखता है मैं इताअत करूं, जिक्र रखता है मैं रियाजत करूं, जिक्र रखता है मैं तिलावत करूं, जिक्र रखता है मैं इससे भी एक कदम और आगे चलूं। पक्का चांद वालों, मेरे जुमले को दिल पे लिखना, मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह साहिबि ताज वल मिराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीलि वत तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। बैठ जाओ। वफ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। बस भी खामोश करो। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पयाम आए। वो हैं बेशक बशर, लेकिन तशहुद में अज़ानों में जहां देखो खुदा के नाम के बाद उनका नाम आए। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है। तोड़कर सिलसिला सियासत के फसूं को हमने असहाब पैगंबर से मोहब्बत की है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एज़ाज़ ज़ी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमाए दीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, हाज़रीन सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 4 नवंबर सन 2024 को आप हज़रात के इस इलाका पक्का चांद ज़िला खैरपुर मीरस में बरादर मुकर्रम मोहतरम जनाब भाई फजलुर रहमान सोमरो साहब के पुरखुलूस
खुलूस दावत पर और ज़िलाई जमात व तहसील जमात के वसातत से हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आपकी इस हाज़री को अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। बुलंद आवाज़ से आमीन कह दो। जो जिंदा बैठा है वो आमीन कह दे। मेरे गले का आलम आपके सामने है कि हम दिन रात सफ़र और प्रोग्राम में होते हैं और बिलाखिर कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि बिल्कुल गले से बात निकलती ही नहीं। लेकिन जब आपको थका हुआ देखते हैं ना तो हमारी थकावट डबल हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई 10-20 मिनट आपके सामने बोल जाऊं तो अपने जिंदा होने का सबूत देते हुए एक दफ़ा गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। ऐसे मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं बहुत ही शॉर्टकट और मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मुझे जो हुक्म दिया गया है कि मैं आज पक्का चांद वालों को अल्लाह के उस पैगंबर का शान सुनाऊं जिसके लिए सारा जहान बना है। और मैं कहा करता हूं कि ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है, मजा नहीं आ रहा। एक तो मेरा गला खराब है कि इसका भी गला खराब है। ये उन्वान इतना बड़ा समंदर है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। चे जाए कोई मेरे जैसा सिफल मतलब, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म जो कम इल्म कम उम्र कम फहम कम गो कम तजर्बाकार, वो अल्लाह के नबी की सीरत और मिदहत अज़मत और रफ़त और मनक़बत पर क्या लबकुशाई करे, क्या खुशाचीनी करे, जिसके लिए मैं कहा करता हूँ कि इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइस, शायर, मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहद्दिस, मुसन्निफ, मुदक्किर, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, असफिया, अतकिया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी अगर मिलकर मेरे नबी की सीरत, मेरे नबी की सूरत, मेरे नबी की अजमत, मेरे नबी की रफ़त और मनक़बत बयान करना चाहे तो फिर सबको आखिर में थक के, टूटने, हार के, झुकने, हाथ बांध के आखिर में उस शायर की तरह कहना पड़ता है जिसने पूरी जिंदगी मेरे नबी की सीरत में कलाम लिखा, मेरे नबी की सूरत में कलाम लिखा, मेरे नबी की अज़मत में कलाम लिखा, मेरे नबी की रफ़त और मनक़बत पर वो कलाम लिखता रहा। लेकिन जब उसकी उम्र 70 बरस की तहलीस को पहुंची तो उसने एक दिन अपना सारा कलाम, अपना सारा दीवान, अपनी सारी नातें, अपनी सारी नज़रें, अपनी सारी गज़लें, अपनी रुबाइयात, अपने किताबों अशार टेबल पे रखे और अल्लाह के पैगंबर को तसव्वुरात की दुनिया में लाकर मुखातब होकर कहने लगा, हुजूर मैंने पूरी जिंदगी
जिंदगी लगाई आपकी सीरत पर, आपकी सीरत पर, आपकी अज़मत पर, आपकी रफ़त पर, आपकी मनक़बत पर, आपके तक़द्दुस पर, आपके नामूस पर। लेकिन हुजूर अब मेरी जिंदगी की इंतहा आ चुकी, मगर मैं मरने से पहले एतराफ़े शिकस्त करना चाहता हूँ कि पूरी जिंदगी लगा कर भी मैं आपकी सीरत का हक अदा नहीं कर सकता। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, उस पैगंबर का शान और मेरे जैसे तिफले मकतब की गूंगी ज़बान क्या करे बयान, जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। जिसके मुंह में हो ज़बान वो कह दे सुभान, जिसको अल्लाह लेने देता हो अपना नाम वो कहे सुभान। तवज्जो रखना, मुझसे पहले मेरे बराबर मुकर्रम और मेरे इलाके के भाई दोस्त आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मुबल्लिग़ हज़रत मौलाना तजम्मुल हुसैन साहब आपके सामने हुजूर की ख़त्म नबूवत के दिफा में बड़ी कीमती बातें कर रहे थे। तो मैं भी चाहता हूँ मैं हुजूर की अज़मत के बारे में एक दो बातें करके ख़त्म नबूवत के उन्वान पर अपनी बात का इख्तिताम करूँ। आगे भी मैंने एक और जलसे में पहुँचना है, पूरी तवज्जो रखना कि उस पैगंबर का शान जिसके लिए मैं कहा करता हूँ कि मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना शुरू करता हूँ, मैं तो सोचो के समंदर में डूब जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूँ, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ, मैं तो मुअत्तर हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन से सुर्खी उन्वान को पढ़ता हूँ, मैं तो सोचो में मुस्तग़रक़ होकर सोचता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी सूरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी अज़मत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी रफ़त व मनक़बत की इब्तिदा कहाँ से करूँ। क्यों? मैंने तो तारीख़ व सीरत में पढ़ा है, मैंने तो इल्म रिवायात को सुना है, मैंने तो तारीख़ के झरोखों में झांका है, मैंने तो तारीख़ और आपकी वरदानी करके देखा है, मैंने तो पैगंबर का फरमान पढ़ के देखा है कि तुम तो नबी व आदम बैनुल माए व तीन। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी में थे। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद। मेरे दोस्तों, उस पैगंबर का शान मैं सोचता हूँ कि मैं उसकी बात की इब्तिदा कहाँ से करूं। क्यों कि मेरे पैगंबर का फरमान है कुन तो नबीयन व आदम बैनुल माए व तीन। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी में थे। तो फिर पक्का चांद वालों, खैरपुर मीरस वालों, मुख्तलिफ तालकों के लोगों, मुझे बताओ मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ जो मिट्टी से पहले है, पानी से पहले है, जमीनों समा से पहले है, मकीनों मकान से पहले है, हुआ से पहले है, हर कशां से पहले है, सारे जहां से पहले, जिसके लिए मेरे कायद मौलाना कासिम ननौतवी ने कहा था कि सबसे अव्वल मशीयत के अनवार से नक्शरी मोहम्मद बनाया गया, मानकर फिर उसी नक्श से रोशनी बस में दोनों मखाखों सजाया गया। वो मोहम्मद भी, आमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शायद भी, मशहूद भी, इल्म हिम्मत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हश्र कादर है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद। मेरे दोस्तों,
मुझे उस पैगंबर के शान और मकाम और अज़मत रफ़त बयान करने के लिए आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरवा में जाना पड़ता है। और मैं आलम अरवा में जाकर जब नजरे गायर से गौर करता हूँ तो वही फ़ज़ल है मीसाक़ नबीयीन में मुझे उस नबी की अज़मत में डंडे नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूँ, मैं आलम अरवा से निकल कर आलम दुनिया में आऊँ तो आलम दुनिया के हर करो दीवार पर, हर सहरा बाजार पर, हर मिंबर और मेहराब पर, हर किताब के वर्ग पर, हर कलम की नोक पर, हर ज़बान की चोट पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर, हर मछली की ज़बान पर मुझे उस नबी के दरूद और सलाम के तराने नजर आते। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर तौरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं इंजील के और हाथ खोलूं उसी पैगंबर का मकाम नजर आता है। मैं ज़बूर के सिफ़ात खोलूं उसी नबी का एहतराम नजर आता है। मैं कुरान की आयत खोलूं उसी पैगंबर का अखलाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर मैं दुनिया में जाऊं तो उस नबी की अज़मत के डंडे नजर आते हैं। मैं बैतुल मुक़द्दस में जाऊं तो उस नबी की अज़मत के चर्चे नजर आते हैं। मैं मस्जिद नबी में जाऊं तो उस नबी के रोज़े पर मुझे रहमत की बारिशें बरसती नजर आती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए हक, उलमाए देवबंद, हजरत मौलाना मोहम्मद अब्बासी साहब। उस पैगंबर का शान लोग कहेंगे ये मानते नहीं, वहाबी है, गुस्ताख है, देवबंदी है, ये नबी को नहीं मानते, ये नबी को अपने बराबर कहते हैं, भाई समझते हैं, अपने जैसा हम बशर कहते हैं। कित मेरे अली, कित तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां, नबी और तेरे मेरे बराबर हो ही नहीं सकता। बोलो हो ही, गूंज के कहो हो ही। इट इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन, इन ख्यालस्तो महालस्तो जुनू कि वो नबी तेरे मेरे बराबर नहीं। सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ। कह दो सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से गूंज के कह दो सल्लल्लाहु। जब भी नबी का नाम आए ना तो फिर मुंह पे हाथ नहीं रखते, हाथ हटा के कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस पैगंबर का शान तवज्जो रहे। आखिरी चंद जुमले कहकर बात को किनारे लगाने चला हूँ। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम इसी का नजर आता है। मैं कलमे के बाद अगर आज़ान कहूं तो आज़ान में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं आज़ान के बाद अगर तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी सलाम उसी का नजर आता है। मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगूं तो दुआओं में वसीला उसी का नजर आता है। मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं जिक्र होता है, मैं इताअत करूं जिक्र होता है, मैं रियाज़त करूं जिक्र होता है, मैं तिलावत करूं जिक्र होता है। मैं इससे भी एक कदम और आगे चलूं। पक्का चांद वालों, मेरे जुमले को दिल पे लिखना। मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत। मेरे दोस्तों, थक तो नहीं गए? हाथ खड़ा करो जो थक गए हो। शुक्र है, एक दो है। अगर नहीं थके तो फिर एक दफा गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली। नारे तकबीर। या शेख ब्रेक, या शेख ब्रेक। हाँ, मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली। चोरी वाली नहीं, आजादी मार्च वाली। मेरे दोस्तों, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं
जनाजे के बाद अगर कब्र में ऊपर जाऊं तो कब्र के सवालों जवाब में भी मुझे उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं कब्र से उठकर आलम माशर में जाऊं तो उस नबी के लिवाउल हम्द का परचम मुझे लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं हौज़े कौसर पे जाऊं तो उस नबी का जान मुझे छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं बंसरात में चलूं तो उस नबी की शफाअत मुझे तरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं तेरे जन्नत में जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता और दमकता नजर आता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, है तवज्जो आगे पीछे वालों की। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं, मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं, मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं, मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं, मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं, मैं जन्नत के हूरों के जबीनों पे देखूं, मैं जन्नत के गुलमानों के सीनों पे देखूं, मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं, मैं जन्नत के महल्लात की चोटियों में देखूं, मैं अर्शे मोहल्ला के पाए पे देखूं, मैं लौह कलम की जमीन पे देखूं, मैं शजरत तूबा के पत्तों पे देखूं, मैं अर्शे कुर्सी की पेशानी पे देखूं, मैं सिदरतुल मुंतहा की इंतहा पे देखूं। पक्का चांद वालों, मैं ताकत सरा से लेकर अर्शे मोहल्ला तक जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। इसलिए वो पैगंबर के जिसका जिक्र सिदरतुल मुंतहा की इंतहा तक है। और सिदरतुल मुंतहा क्या है? जहां जिब्रील भी हाथ बांध के खड़ा है, जिब्रील भी हाथ बांध के खड़ा है कि घर यकसरे मुए बरतर पड़ा फरोगे तजल्ला बसोजन पड़ा हुजूर इससे आगे मैं बाल बराबर भी नहीं जा सकता, गया तो मेरे पर चल जाएंगे तो मैं तूना कहूं से जवालो जहां पर नूरियों का सरदार हाथ बांध के खड़ा था वहां से पश्चिमों का सरदार चीजों समेत जा रहा था। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे तकबीर। इसलिए वो वहां तक गया जहां तक कोई नबी भी ना जा सका। क्या अल्लाह ने बताना था सारे नबी थे, ये इमामुल अंबिया है, सारे नबी थे ये सैयदुल अंबिया है, सारे नबी थे ये खातमुल अंबिया है, सारे नबी थे ये आखिरुल अंबिया है, सारे नबी थे ये हाशिरुल अंबिया है। इसलिए आओ सिंध में बड़ा जरासीम उभर रहे हैं कादियानियत के बदबूदार अकीदे के, जिसपे हमारे कायदीन अकाबरीन हजरत अनवर शाह कश्मीरी से लेकर अताउल्लाह शाह बुखारी तक, अताउल्लाह शाह बुखारी से लेकर अहमद अली लाहौरी तक, अहमद अली लाहौरी से लेकर मौलाना यूसुफ बिनौरी तक, मौलाना यूसुफ बिनौरी से लेकर मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद तक, मौलाना मुफ्ती महमूद से लेकर कायद जमीयत बद्र हुर्रियत इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान तक हर बंदा तुम्हें खत्म नबूवत की चौकीदारी करता नजर। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम, नारे तकबीर। आप भी खत्मे नबूवत की चौकीदारी करने के लिए तैयार हो? हाथ खड़ा करके बताओ अगर कायदे जमीयत आवाज दे तो फिर पर्चे में नबी उठाकर, पर्चे में नबी लहराकर, खत्मे नबूवत के दीवाने बनकर खत्मे नबूवत की चौकीदारी के लिए, दिफाए सहाबा की चौकीदारी के लिए, मस्जिद मदरसे की चौकीदारी के लिए, जिहाद और तबलीग की चौकीदारी के लिए, दाढ़ी और पगड़ी की चौकीदारी के लिए, कुरान और हदीस की चौकीदारी के लिए कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान और कायदे सिंध राशिद सोमरो बब्बर शेर का साथ दोगे? नारे तकबीर,
लबैक लबैक ताजदारे खत्म नबूवत। आपने पिछले महीने मेरे कायद का किरदार देखा होगा। दुनिया हैरान परेशान सरगर्दान पशेमान गुशबदंदान अर्क में गर्क है कि ये एक मौलवी 8 सीटें और सर पे भारी कमाल कर दिया। उलमाए देवबंद के सर को फखर से बुलंद करके दिखाया। वो ब्रीफकेस और लिफाफा जो बैठ कर कहते थे मौलाना फजलुर रहमान 2000 तो बीमार है सिंध वालों, तुमने देखा अब तो उसके जूतों में 10-10 वजारतें पड़ी थी। मेरा कायद उनको थुक्के मारा। नारे तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान कायदे सिंध अल्लामा राशिद महमूद सुमरो। अगर जरूरत पड़े और कायदे जमीयत आवाज दें तो फिर बाबुल इस्लाम वालों, मोहम्मद बिन कासिम की धरती वालों, शहीद इस्लाम की धरती वालों, शेर इस्लाम की धरती वालों, बताओ फिर परचम नबी उठाकर अगर कायदे जमीयत इस्लामाबाद तक भी आवाज दें तो सर पे कफन बांध के निकलोगे? जो वादा करते हो खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके हाथ लहराकर खड़े होकर बता दो ताकि इदारे भेद करे कि सिंध वाले, पंजाब वाले, सरहद वाले, बलोचिस्तान वाले, कश्मीर वाले, गिलगित वाले, पूरे पाकिस्तान के मुसलमान कायदे जमीयत की आवाज पे लब्बैक देने के लिए तैयार खड़े हैं। अगर कायदे आवाज दी हम जान माल वक्त तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन खत्म नबूवत पे आंच नहीं आने देंगे। नारे तकबीर। ताजदारे खत्म नबूवत उलमाए हक उलमाए देवबंद। गूंज के जवाब दो, गूंज के। उलमाए हक उलमाए देवबंद। उलमाए हक उलमाए देवबंद। कायदे जमीयत कदम बढ़ाओ, कायदे जमीयत कदम बढ़ाओ। और 1 मिनट के लिए खड़े रहना। मैं आखिरी जुमला कहकर इजाजत लेने लगा हूँ कि अगर तुम अपने इस वादे पर पक्के रहे और जमीयत और कायदे जमीयत की आवाज पर लब्बैक कहा तो मैं एक शेर अक़वाम आलम और कुफ़ार आलम की तरफ तुम्हारी तर्जमानी करके भेजा करता हूँ कि जाओ जाके मेरे बाबा से कह दो, जाओ जाके मेरे बाबा कि अपनी किरणों को गन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गन के रखे। मैं अपने सारा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। मैं अपने सारा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। अभी इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान सुमरो साहब मौलाना मोहम्मद या साहब को सिंध की सकाफत अजरक पहना रहे हैं। परवेज भाई को फोटो कर दो। इन वक्त वादी मैरान जो बेताज बादशाह अलहाज इमदादुल्लाह फलपोटो साहब जन नाता कलाम पेश करना। इन वक्त वादी मैरान जा बेताज बादशाह अलहाज इमदादुल्लाह फलपोटो साहब जन नाता कलाम पेश करना। सब साथी वेही रहो, इत्मीनान सां वेही रहो। अने उलमाए किराम पोइत्यानो खिताब करण फरमाईंदा। सब साथी इत्मीनान सां वेही रहो। अस्सलाम।